इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा राज्यपाल का एक भी सवाल। यकीन ना हो तो पूरी क्लास देखना, सारे एमसीक्यूज भी करवाऊंगा और सारे सवाल करवाऊंगा और पूरा टॉपिक बताऊंगा, सब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊंगा राज्यपाल के बारे में। एक बार ये क्लास पूरी जरूर देखना, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। राज्यपाल के टॉपिक में होती है राज्य सरकार में होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में विधानमंडल आता है, कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता आता है, ठीक है। और न्यायपालिका में आता है सुप्रीम कोर्ट। ओके, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और ये आता है भाग भाग 6 अध्याय 2 किसमें आता है? भाग 6 अध्याय 2, भाग 6 अध्याय 2 अनुच्छेद आर्टिकल 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 153 से 61, 153 से 161 तक होता है। प्रावधान राज्यपाल, और इसका प्रावधान प्रावधान कहां से लिया गया है? प्रावधान लिया गया है इसका कनाडा से, इसका प्रावधान लिया गया है कनाडा से, ठीक है। भाग 6, जो भाग 6 के अनुच्छेद 152 से 237, भाग 6 के आर्टिकल 152 से 237, भाग 6 के आर्टिकल 152 से 237 तक इसका उल्लेख किया गया है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर एक एक कर करके देखेंगे। साधारण, जैसे कि एक साधारण आर्टिकल 152 सभी राज्यों का राज्यपाल होगा। यह बात किसमें कही गई? 152 में। कार्यपालिका किसमें होगी? कार्यपालिका होगी 153 से 167 तक, ठीक है। उसके बाद में राज्य का विधानमंडल, राज्य विधानमंडल विधानमंडल होगा 168 से 212, 168 से 212 तक। उसके बाद में राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यपाल की विधायी शक्तियां ये आएगी इसके अंदर। राज्यपाल की विधायी शक्तियां 213 में, राज्यपाल की विधायी शक्ति आएगी 213 के अंदर, ठीक है। उसके बाद राज्यों के उच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय राज्यों के उच्च न्यायालय का प्रावधान है 214 से 232, 214 से 232, ये आर्टिकल 214 से 232 तक इसका प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय जो जिले वगैरह में होते ना, तालुका वगैरह, वो वाले न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय है 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालय है, ठीक है। इसके बाद में है राका निकायों की शर्तें, मतलब राज्यपाल की
मतलब 153 में है राज्यपाल। ठीक है, 153 में कौन है? राज्यपाल। कार्यपालिका का प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख 154 में कार्यपालिका का प्रमुख, मतलब राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होगा, यह बात 154 में कही गई है। ठीक है, और 155 में नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति किसमें है? 155 में। और उसके बाद में 156 में कार्यकाल, 156 में कार्यकाल, 156 में क्या है? कार्यकाल, 156 में कार्यकाल। उसके बाद में योग्यता, 157 में योग्यता, 157 में क्या आ गई? इसकी योग्यता आ गई। 158 में शर्तें, 158 में शर्तें, मतलब राज्यपाल बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें अनिवार्य होती है, मतलब योग्यता अलग होती है। हाँ, एक बात हो, बहुत सारे योग्यता को ही शर्तें मान लेते हैं, शर्त अलग होती है, योग्यता अलग होती है। आप बने रहिए मेरे साथ, आगे आगे आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि योग्यता और शर्त में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद में 159 में शपथ, 159 में आती है शपथ, 159 में आती है शपथ। और इसमें 160 में आकस्मिक रिक्त, मतलब आकस्मिक रिक्त यानी कि किसी का निधन हो जाए, या किसी का, जैसे कि अभी जो हमारे उप राष्ट्रपति जो जगदीश जी धनखड़ थे, उन्होंने अभी स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है। इस प्रकार से जो आकस्मिक जो रिक्त हो जाता पद, या किसी की मृत्यु हो जाए पद पे रहते हुए, इस प्रकार से कहते हैं इसको आकस्मिक रिक्त पद। उसके बाद में आता है क्षमादान, 161, इसमें आता है क्षमादान, राज्यपाल क्षमा कर सकता है 161 के तहत। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में आते हैं राज्य का वास्तविक, राज्य का वास्तविक प्रमुख सीएम होता है। प्रमुख कौन होता है? सीएम। राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है, वो होता है सीएम। ठीक है, उसके बाद में आता है राज्यपाल नाम मात्र का औपचारिक, राज्यपाल नाम मात्र औपचारिक औपचारिक प्रमुख होता है राज्यपाल, मतलब, और जो वास्तविक होता है ना, वो होता है मुख्यमंत्री ही। ठीक है, इसके बाद में आते हैं 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 100, मतलब यहाँ आर्टिकल लिखना जरूरी है मुझे, आर्टिकल 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये किसमें होगा? ये किसमें कहा गया है? 153 के अंदर कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, उसके बाद में 7वें संविधान संशोधन 1956, 7वें संविधान संशोधन
1956 सातवें संविधान संशोधन 1956 लागू 19 अक्टूबर 1956 19 अक्टूबर 1956 से लागू। ये जो सातवां जो संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, 19 अक्टूबर 1956 से लागू हुआ था। ठीक है, इसकी धारा जो 6 थी में कहा गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। की धारा 6 में कहा गया कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। इसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। ठीक, उसके बाद में आता है अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इसके अंदर कहा गया था कि राज्य 154 के अंदर कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है या होगी। इसके अंदर 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, इसके बाद में आता है 155, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और इसमें भी यह है कि हस्ताक्षर और मुद्रा सहित हस्ताक्षर मुद्रा सहित हस्ताक्षर मुद्रा सहित ये आएगा इसके अंदर। अधिपत्र जारी करके यही लिख देता हूं मैं, अधिपत्र जारी करके 155 में कहा गया है, आर्टिकल 155 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर मुद्रा सहित अधिपत्र जारी करके की जाएगी। ठीक है, उसके बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर इसके बाद आगे आता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है जिसके अंदर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री वगैरह जितने भी रहते हैं वो सभी केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है।
और ये जो अधिपत्र जारी करेंगे ना, इस अधिपत्र को जो यहाँ पर है, इस अधिपत्र को विधानसभा में, इस अधिपत्र को विधानसभा में, इस अधिपत्र को विधानसभा में, इस अधिपत्र को विधानसभा मुख्य सचिव पढ़कर सुनाएगा। सभा में मुख्य सचिव पढ़कर सुनाएगा। कौन सुनाएगा इसको पढ़ करके? मुख्य सचिव इसको पढ़ करके सुनाएगा। ठीक है। इसके बाद में मैं यहाँ पर 5-7 पार्ट बनाऊंगा राष्ट्रपति के। इस वाली क्लास में इतना ही, और आगे देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर क्लास नंबर 2 देखिए आगे। ऐसे में कम से कम 5 क्लास बनाऊंगा।